बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी कंप्यूटर कोर्स के साथ इजी टीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हमारा लेक्चर है हाउ टू इंसर्ट पिक्चर एंड ऐड बॉर्डर, यानी पिक्चर को इंसर्ट करना हम सीखेंगे वर्ड के अंदर और उस पिक्चर के मुख्तलिफ बॉर्डर्स और डिज़ाइन सीखेंगे कि किस तरह हम बॉर्डर्स और स्टाइल और डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ओपन करते हैं हम एमएस वर्ड को और यहाँ पे देखें कि इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट में टेबल के बिल्कुल राइट साइड पे पिक्चर का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम क्लिक करके पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ पिक्चर्स आ गई यहाँ पे। तो कोई एक पिक्चर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये फ्लावर वाली पिक्चर हमने सिलेक्ट की और इंसर्ट की। यहाँ पे देखें कि ये जो पिक्चर है ये आ चुकी है। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम डिज़ाइन ये देखें, हम इसके साइज़ को भी तब्दील कर सकते हैं और हम इसकी जगह को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर लें। यहाँ पे डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद जो है आप इसकी जो प्लेस है वो चेंज कर सकते हैं और जहाँ पे आप मुनासिब समझे इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। अब हमने देखना है, अब देखें कि यहाँ पिक्चर से बाहर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखें कि ये होम वाला जो तमाम मेन्यू ये एक्टिव है। देखें जब हम पिक्चर पे सिलेक्ट करते हैं तो ये पिक्चर यानी ये फॉर्मेट, यहाँ पे देखें फॉर्मेट पिक्चर टूल्स के अंदर फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो गया है। इसके अंदर सबसे पहले देखें पिक्चर शेप है। इसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। अगर हम पिक्चर को उन शेप्स के मुताबिक बनाना चाहें तो वो ये बन जाती हैं। पिक्चर शेप में देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं। रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज़ हैं और इक्वेशन शेप्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपनी शेप को उनके मुताबिक अगर आप बनाना चाहें तो कोई सी भी सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल के हम ये एक स्टार सिलेक्ट करते हैं, ये जो 5 स्टार है, तो ये देखें हमारी पिक्चर जो है ये 5 स्टार में कन्वर्ट हो गई है। इस तरह आप मुख्तलिफ में कंट्रोल जी से वापस जाएं और आप इससे मुख्तलिफ और भी अगर आप बनाना चाहें तो ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। जिस भी आप ये देखें कि ये एक हार्ट बना हुआ है, तो ये देखें ये शेप जो है ये हार्ट में चेंज होगी। यहाँ से आप इसका जो है वो साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये इसके ये हैंडल से आप इसको जैसे भी चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो है फॉर्मेट के अंदर पिक्चर शेप का है, शेप चेंज करने के लिए है। अब हम एक नेक्स्ट जो पिक्चर है वो सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पिक्चर नंबर 2 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट में जाएं दोबारा और पिक्चर में आके हम एक और पिक्चर जो है हमारे पास वो भी फ्लावर की है, उसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। उसको भी उसी तरह हम जो है वो उसके साइज़ को छोटा बड़ा जो है वो कर सकते हैं। कॉर्नर से इसको पकड़ें और इसको जैसे कान से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें डबल क्लिक से और आप इसको जो है वो इसकी स्पेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अब हमने इसको बॉर्डर लगाना है, तो पिक्चर शेप के नीचे ही पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम इसको बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे जाएं तो आप देखें कि मुख्तलिफ़ जो कलर हैं ये यहाँ पे देखें, जिसमें भी जाएंगे इसको बॉर्डर उसी कलर का लग रहा है। क्योंकि उसकी मोटाई कम है इसलिए आपको शायद थोड़ा सा जो है वो नज़र ना आ रहा हो या कम नज़र आ रहा हो, लेकिन इसकी ये शेप जो है बॉर्डर की वो कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये वेट पे आए नीचे और वेट यहाँ पे जो मोटाई है ये 6 pt, ये देखें यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लें
तो ये वेट का मतलब है कि ये मोटाई कितनी है आपने बॉर्डर की रखनी है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करें। अब दोबारा अगर हम वहाँ पे जाएं और कलर को देखें, अब आपको वाज़े नज़र आएगा, ये रेड आ रहा है, ये येलो आ गया और यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। यहाँ से जो आप सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे आप जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे, ये फूलों का जो कलर है उसके साथ ये जो है मैच कर रहा है, तो हम इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हम जो है वो इसका जो बॉर्डर है पिक्चर का वो कर सकते हैं। यहाँ हैंडल से पकड़ के फिर हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप मज़ीद जो है वो जो है इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट जो पिक्चर है वो सिलेक्ट करते हैं और उसमें कुछ देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं जी कि इंसर्ट पिक्चर में जाएं और पिक्चर के अंदर, और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसको उसी तरह पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करते हैं। पहले में हमने सीखा था शेप चेंज करना, फिर हमने सीखा इसको बॉर्डर लगाना, और बॉर्डर के अंदर देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जैसे नो आउटलाइन मतलब उसके बॉर्डर नहीं होगा, मोर आउटलाइन कलर्स। यहाँ पे मोर आउटलाइन कलर्स में जाएं तो आपको मज़ीद कलर जो हैं वो आते हैं। ये उस सूरत में होता है जब आपके पास ये पहले वाले ऑप्शन में जो कलर हैं वो ना हो और आपको मज़ीद जो है वो कलर की ज़रूरत हो, तो फिर आप जो है मोर आउटलाइन कलर्स में जाते हैं। वेट हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि ये मोटाई है बॉर्डर की, ये आप 1/4 से लेकर 6 pt तक यहाँ पे हमारे पास है। और यहाँ पे देखें इसके नीचे फिर ऑप्शन है मोर लाइंस का। मोर लाइंस का मतलब है कि इसके अंदर मज़ीद जो लाइनें हैं वो हम जो हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका वाज़े तौर पे देखने के लिए क्या करेंगे कि हम इसका जो इसका वेट है वो ज़्यादा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4.5 जो है हम कर लेते हैं। यहाँ पे इसका मोर लाइन में जाएं। मोर लाइन में जाने के बाद यहाँ पे देखें कि ये एक तो फिल है। फिल का मतलब कि उसका जो नो कलर सॉलिड कलर में आप चेंज करना चाहें, तो जो आपकी पिक्चर है उसका जो है वो सॉरी सॉलिड कलर का कि एक कलर में आपका जो वो है वो चेंज हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। ये लाइन कलर है, लाइन स्टाइल है, शेडो है, 3D है, 3D रोटेशन है, पिक्चर है, टेक्स्ट बॉक्स, ये तमाम ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। हम क्या करते हैं जी, इसका जो है लाइन स्टाइल इसको देखते हैं कि क्या है। कंपाउंड स्टाइल टाइप में देखें तो इसमें मुख्तलिफ है कि आप डबल लाइन है या एक मोटी और एक पतली लाइन है, किसमें ये स्टाइल रखना चाहते हैं। हमने ये जो है ये लाइन इस्तेमाल की डैशेस वाली, और फिर हम डैशेस रखना चाहते हैं। ये देखें वो डैशेस में तस्वीर जो है वो चेंज होगी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं साइड पे करता हूँ, ये देखें ये आपको ये डैशेस नज़र आ रहे होंगे, तो डैश टाइप है ये। आप देखें ये स्टाइल और भी हैं, उसमें किया ये देखें स्टाइल चेंज हो गया। और आगे है ये कैप टाइप स्क्वायर है या राउंड है, ये कैसे है ये देखें कि वो जो है लाइन बॉर्डर उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह हम इसका जो है वो बॉर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसमें और भी ऑप्शन है, जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि डैश टाइप के अलावा लाइन कलर में जाएं तो इसमें सॉलिड कलर के अलावा ग्रेडियंट लाइन भी है। ये बड़ी सीखने वाली चीज़ है और समझने वाली और बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आइए इसको अब हम मज़ीद समझते हैं। अब देखें कि हमारे पास लाइन कलर में ग्रेडियंट लाइन है। इसका मतलब ये है कि हम बॉर्डर में मुख्तलिफ़ कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो डैशेस हैं, डैशेस की बजाय अगर हम सॉलिड कर लें, यानी एक सॉरी लाइन जो है उसमें उसको कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ये है, अब देखिए इसमें जो
हम लाइन कलर में जाएं और ग्रेडियंट में जाएं तो प्रीसेट जो कलर्स हैं उनमें से आप कलर सिलेक्ट कर लें। अब देखें कि ये मुख्तलिफ़ कलर यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे और कलर है, यहाँ नीचे देखें और कलर है, यहाँ पे डायरेक्शंस भी है। यहाँ पे जो जो आप कलर करते जाएंगे ये डायरेक्शन किस लेवल की आपको चाहिए, ये 90 जो है डिग्री का ये हमने लगाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें स्टॉप 1 है, यहाँ पे स्टॉप पोजीशन है, स्टॉप पोजीशन अगर हम इसको ये करते जाएंगे तो यहाँ पे इसका जो स्टाइल है, यहाँ पे वो कलर का जो परसेंटेज है वो चेंज होती जाएगी। 50% है, 60% है, इस लिहाज से जो है वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, ये देखें हमने ये रेड में किया तो इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से जो है हम करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको महसूस होगा कि ये जो रेड कलर है ये इसमें आ रहा है। यहाँ पे भी आप इसको करके यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ से भी कलर चेंज हो गया। और इसी तरह स्टॉप 2 पे, स्टॉप 3 पे ये मुख्तलिफ हैं। स्टॉप 2 पे हम अगर जाएं और यहाँ पे हम जो है स्टॉप 3 पे आ गए, सॉरी स्टॉप 2 पे, यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट करें और कलर हम कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पहले किया हुआ था येलो हम करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये येलो आ गया। यहाँ पे इसकी परसेंटेज हम अगर चेंज करें तो ये देखें ये इसकी परसेंटेज जो है ये चेंज होती जा रही है। ऊपर 90% है, उसकी परसेंटेज चेंज करें, ये देखें परसेंटेज चेंज करने से वो जो कलर है ये देखें कि ये कितना ये हो गया। यहाँ पे 280 डिग्री पे अगर हम लेकर जाएं और कलर को हम चेंज करेंगे तो आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। अब हम ग्रीन को देखें, ये देखें ये ग्रीन आ गया और यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है वो ब्लू है। तो इस तरह जो है हम ग्रेडियंट लाइन पे मुख्तलिफ जो कलर्स हैं उनको जो है वो इस्तेमाल करके हम जो बॉर्डर है उसको ज़्यादा दिलकश बना सकते हैं। इसके नीचे है लाइन स्टाइल, ये भी हम सीख चुके हैं कि ये लाइन का जो स्टाइल है ये राउंड है, स्क्वायर है, कैसा हमने रखना है। ठीक है, ये बेवल है, थोड़ा सा उभरा हुआ आपको ये नज़र आएगा। शेडो में इसका शेडो कैसा आना चाहिए, ये शेडो यहाँ पे देखें कि ये शेडो के लिए जो है ये ब्लर के लिए है, ये देख ब्लर है, ये एंगल है, किस एंगल से आप उसको ये देखें किस एंगल से जो है वो देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें यहाँ पे ये ब्लर भी नज़र आ रहा है। और 3D में जाए, 3D पे भी ये मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं, हम इनको इस्तेमाल करके अपने बॉर्डर को जो मज़ीद है वो बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सीखा था कि इंसर्ट कैसे करना है। इंसर्ट में फिर हमने पिक्चर शेप्स सीखा, फिर हमने पिक्चर बॉर्डर देखा कि पिक्चर का जो बॉर्डर है उसमें हम मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी आउटलाइन के जो हैं स्टाइल, वेट और डैशेस वगैरह भी हमने ये देखा कि ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर हमने जो है वो पिक्चर इफ़ेक्ट्स के बारे में भी ये देखे, ये पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट करें, फ़र्ज़ करें ये हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें इफ़ेक्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन है और शेडो है। तो शेडो में भी मुख्तलिफ ये देखे हैं कि ये शेडो ये महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ पे इसका कुछ शेडो या इसका जो साया वगैरह है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम इसके अलावा और भी ऑप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि पिक्चर को अगर हम क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि यहाँ से कुछ मुझे क्रॉप करना है तो या आप ये अच्छी नहीं लग रही यहाँ से, तो यहाँ पे आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद एंटर दबाएंगे तो ये देखें वो आधी जो है वो
गायब हो चुकी है। कंट्रोल Z से आप ये देखें, यहाँ पे ये पूरी आपको नज़र आएगी। कंट्रोल Y से फिर आप अगर वापस आए तो ये यहाँ पे जो है ये क्रॉप हो चुकी है। तो यहाँ पे इस तरह के जो ऑप्शन है ये हम इस्तेमाल करके यहाँ पे पोजीशन का भी एक मसला है कि आप उसकी पोजीशन को कहाँ पे रखना चाहते हैं, जो पिक्चर है। तो इस तरह हम उसकी जो पोजीशन है पिक्चर की वो भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर पिक्चर के बारे में था, जिसमें पिक्चर शेप, बॉर्डर, इफ़ेक्ट्स और उसको क्रॉप करने का तरीका हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर तक किसी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।